एक बार सूरदास जी जब राधे का जिक्र आया तो आपको बताती हूं। सूरदास जी अंधे हैं, नेत्र नहीं है। बैठे बैठे बस राधे कब दर्शन दोगी, कन्हैया कब आओगे कब आओगे, जाप करते, भक्ति करते, पूजा करते, और ज्यादा ही होता तो रोने लग जाते रोज, और भजन करते। जब किसी भक्त की भक्ति बढ़ जाती है, उसकी भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है, तो अपने आप अंदर से भजन निकलने लगते हैं। मीराबाई कोई पढ़ने नहीं गई थी, कोई कॉलेज में नहीं गई थी, अनपढ़ थी, लेकिन मीराबाई ने पता नहीं कितने पद लिखे हैं, और वो पद आज भी हम गाते हैं। लोग उन पदों पे डिग्रियां लेते हैं। सूरदास जी नेत्र नहीं है, लेकिन भक्ति ऐसी कि उन्होंने इतने पद लिखे हैं कि आज भी हम उन पदों को गाते हैं। जब भगत की भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो अंदर से भजन अपने आप निकलने लग जाते हैं। फिर उनको ये नहीं कहा जाता कि तुम नाचो, तुम नृत्य करो, नहीं भैया, वो तो अपने आप में मस्त है, उनको खुद को ही नहीं पता है, क्योंकि उनका रोम रोम अपने आप नाचने लग जाता है, उनका हर एक रोम नृत्य करने लग जाता है। सूरदास जी रोज कब दर्शन देगी वो, कहते हैं बड़ी भोरी है, ना तो खुद आ रही, ना उस कन्हैया को भेज रही, पता नहीं कब कृपा करेगी वो। और इतने सुंदर सुंदर पद गाते थे, मेरे कन्हैया आकर ऐसे बैठकर उनके पद सुनते थे रोज। रोज पद सुनते। एक दिन राधे जी बोली सुनो मैं भी चलूंगी। कैसे? बोला तुम रोज अपना भेष बदलकर चले जाते हो, शयन आरती के बाद तुम रोज चले जाते हो, देखना अगर तुम मेरे को साथ लेकर नहीं गए तो मैं मंदिर के पुजारी को बता दूंगी कि ऐसे ऐसे जाते। ठाकुर जी ने कहा देखिए वो भक्त ऐसा है, उसको देखकर तुमसे रुका नहीं जाएगा, तुमसे कोई न कोई अपराध बन ही जाएगा, तुम रुक नहीं पाओगी। बोला नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूं, लेके चलो। बोले मान जाओ तुम दयालु हो। कहा तुम दयालु हो। राधे जी बोली क्यों, तुम दया क्यों नहीं करते? बोले मैं दया इसलिए नहीं करता कि मैं दया कर दूंगा तो देखिए इतने सुंदर सुंदर पद गाते हैं, ये पद सुनने को नहीं मिलेंगे। बोले मेरे को नहीं पता, मैं जाऊंगी। दोनों चल पड़ते। आए सूरदास जी बैठे, नेत्र नहीं है, वो तो अपने भगवान की भक्ति में बैठे हैं और इतने सुंदर सुंदर पद गा रहे हैं। पद गाते गाते आज तो रुका नहीं गया, क्योंकि वो भी परम भक्त, उनको एहसास हो गया राधे आई है। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रोने लगे सूरदास जी। और जैसे ही रोने लगे, एक बार के लिए राधे से रुका नहीं गया, हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं, क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना तुम यहीं रहो। बोल सुनो आपने बोला तो था, लेकिन देखो ये कितना रो रहा है, किस प्रकार से रो रहा है, इसको नेत्र दे दो आप। कहा मैं कल नहीं लेकर आऊंगा, सुनो तुम मत लेकर आना, लेकिन मेरे से देखा नहीं जा रहा है, आप नेत्र दे दो। समय हो गया, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे। ठाकुर जी ने कहा जल्दी चलो। मैंने बोला था ना, मैं इसलिए तुम्हें मना कर रहा था, तुम आना मत, तुम दया कर देती हो। राधे जी जैसे ही खड़ी हुई, जल्दी जल्दी में राधे जी के एक पांव की नूपुर गिर गई, जानबूझकर गिराई। राधे को मालूम था, सूरदास जी को वो नूपुर मिल गई और रख लिया।
देख रहे हैं कितनी कोमल नूपुर है, इस नूपुर को धारण करने वाली कैसी होगी। उस पायल का स्पर्श कर रहे हैं और नेत्र बहा रहे हैं कि मेरे को पता तो लग गया राधे आई थी, पर कितनी निर्दयी है वो, कितनी निष्ठुर है वो बोली नहीं, ना उसने कन्हैया को कहा कुछ। जैसे मंदिर में पहुंचे, राधे ने देखा पायल नहीं है, नूपुर नहीं है। अब तो महाराज ठाकुर जी से कहा, सुनो मेरी नूपुर रह गई, एक पांव में नूपुर है और एक में है नहीं। पुजारी आएगा देखेगा नूपुर कहां गई, चलो लेकर आते हैं, वहीं गिरिए, मुझे पक्का पता है। ठाकुर जी ने कहा, सुनो दोबारा नहीं जाएंगे, अब तुमसे रुका नहीं जाएगा, और वो सूरदास जी नूपुर नहीं देंगे, मैं ऐसी दूसरी बनवा देता हूं। नहीं नहीं, मुझे तो वही नूपुर चाहिए। ठाकुर जी गए, आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा। बोले बोलिए बेटा। बाबा मैं यही कोई लाला हूं, और आप रोज जब भजन गावे तो मैं रोज आऊं, आप तो भजन बड़े सुंदर सुंदर गावे महाराज। अच्छा लाला तो यही को है? बोले हाँ। का नाम है? बाबा नाम तो कृष्ण है, वैसे प्यार से गोपाल भी कह दे। सूरदास जी समझ गए, बोले बाबा कल मेरी पत्नी आई थी साथ में और बाकी पायल गिर गई, दे दो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले लाला जाकी पायल है वह कोई लेके आ, वह कोई देऊंगो। ठाकुर जी फंस गए, अब क्या करें। राधे पास में खड़ी, बोले मैंने कहा था ना, इस बाबा को पता लग गया, अब ये नहीं देगा, चलो मैं दूसरी बनवा दूंगा, पुजारी आने वाला ही है। नहीं दूसरी नहीं चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए। जैसे कहा यही चाहिए, अब राधे से रुका नहीं गया। उस नूपुर को देख देख कर बाबा रो रहे अंदर से, ये नूपुर तो राधे की है, ये झूठ बोल रहा है कन्हैया, दूसरे बालक का बहाना बना रहा है। राधे धीरे से अपने पांव को बढ़ाया, बोले बाबा पहना दो। जैसे राधे ने आगे पांव बढ़ाया और सूरदास जी ने वो पायल उनके पांव में पहना दी, दोनों हाथों से पांव पकड़ लिया। जैसे दोनों हाथों से पांव पकड़ लिया, पहचान गए सूरदास जी राधे जी हैं। राधे जी से रुका नहीं गया, ठाकुर जी से कहा कृपा कर दो। बोले मान जाओ अभी भी। बोल नहीं अब रुका नहीं जा रहा। उनके नेत्रों पे से जैसे ही हाथ घुमाया, दिव्य ज्योति उनको प्राप्त हो गई, और अब तो राधे जी और ठाकुर जी के दर्शन हो गए। दर्शन कर कर बड़े हर्षित हुए, रोम रोम नृत्य करने लग गया, और छवि देखकर बड़े खुश हो गए। अब कहा और कुछ नहीं करना राधे, इतनी सुंदर छवि मैंने देख ली, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता, अब मैं जैसा था वैसा का वैसा ही कर दो, मैं जैसा था वैसा ही कर दो, आपकी छवि मेरे हृदय में रहे और कुछ नहीं देखना मुझे। राधे ने फिर से नेत्रों पे हाथ घुमाया, सूरदास जी वैसे के वैसे बन गए। इतनी दयालु है मेरी राधे। कन्हैया फिर भी आपकी परीक्षा लेंगे, 1000 बार देखेंगे कि इसकी भक्ति पक्की है कि नहीं, लेकिन लाडली बड़ी दयालु है। हमें राधे के चरणों में चलना है और राधे से एक ही विनती करनी है, राधे
हम अधम हैं, पापी हैं, मूर्ख हैं, लेकिन हमारे अपराध नहीं गिनने हैं। आपको अपनी शरण में ले लेना